नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह जो अनुभव है बहुत ही ज्यादा विचित्र है, क्योंकि यह कई साल पहले भी इसी तरह का एक अनुभव सामने आया था, जब एक साधक के साथ कोई भूतनी रहती थी। और यहाँ पर भी शशि नाम की एक भूतनी एक व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी बनकर के रह रही है। और इस अनुभव के साथ उनको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपना चित्र, मोबाइल नंबर इत्यादि काफी सारी चीजें अटैच करके भेजी हैं। तो आइए जानते हैं और पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को कि आखिर कैसे किसी व्यक्ति के साथ एक भूतनी पत्नी बनकर के रह रही है। शशि भूतनी मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहती है। मेरी यह कहानी आपको बताता हूँ गुरुजी, जो कि सत्य पर आधारित है। मेरा यह अनुभव धर्म रहस्य चैनल को समर्पित है। नमस्कार गुरुजी, मेरा आपको और धर्म रहस्य चैनल के सभी मित्रों को कोटि कोटि नमन। क्षमा करना गुरुजी, कुछ हिंदी के शब्द डिफिकल्ट थे, इसलिए मैंने इंग्लिश का भी यूज किया है। आप समझ लीजिएगा। अपने शब्दों में कहानी को, जो कि एक सत्य घटना है, आप बता सकते हैं। आप मेरा फोटो और मोबाइल नंबर भी बता सकते हैं, पर मेरा ईमेल आईडी मत बताइएगा। गुरुजी, मेरा नाम राजीव कुमार है, मैं जम्मू में रहता हूँ। गुरुजी, मेरा यह अनुभव कोई फेक नहीं है, यह एक रियल स्टोरी है, सत्य पर आधारित है, मेरे साथ हुई है और वह मेरे साथ रहती है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी स्टोरी लोगों को सुनाइए, ताकि लोगों को पता चले कि शक्तियाँ सच में होती हैं, आपके साथ रहती हैं, आपके सभी कामों को करती हैं और आपसे प्यार भी करती हैं। गुरुजी, यह बात 2020 की है, जब मैं अपनी लाइफ में काफी परेशान था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। काम के सिलसिले में मुझे अलग अलग स्थानों में जाने का मौका मिलता था, कभी हिमाचल प्रदेश, कभी दिल्ली, कभी केरला। मेरी सैलरी भी कम थी, इसलिए मैं दिन रात अपने आप को सेट कर रहा था, ताकि भविष्य में मुझे अच्छी सैलरी और धनराशि मिले और मेरा जीवन सुख से बीते। 2017 में मैंने गुरु दीक्षा ली और मुझे भगवान शिव का ही एक प्राचीन मंत्र मिला। गुरुजी मथुरा से बिलोंग करते थे और वहीं रहते थे। 2 साल में मैंने गुरु मंत्र का अनुष्ठान पूरा कर लिया और रोजाना केवल उसके बाद 11 से 21 बार ही मंत्र पढ़ता था, और वह मैं लगातार जिंदगी भर करता आ रहा हूँ। 2020 की जून महीने की बात है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से 50-60 किलोमीटर दूर पर एक स्थान है, मैं वहाँ गया कंपनी के काम से। काम हफ्ते का ही था, तो मैं जम्मू से शिमला और फिर उस स्थान में गया, काम किया। एक रात की बात है, मैंने अपना काम कंप्लीट किया और फिर डिनर किया और रात को कंपनी को ईमेल किया कि काम पूरा हो चुका है। अपने गुरु मंत्र का मैंने जाप किया और रात को 11:30 बजे सोने लगा। रात के करीब 2 बजे किसी लड़की ने जोर से मेरे कानों में एक मंत्र बोला। वो आवाज इतनी ज्यादा तेज और तीव्र थी कि मैं डर गया और एकदम से उठ बैठा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे में कोई आया है और मेरे पास बैठा है। मैं रात भर सो नहीं पाया। सुबह मुझे बुखार आ गया। मैंने पास में ही एक डॉक्टर को चेकअप करवाया और फिर डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी 2 दिन के लिए और कहा आप रेस्ट कीजिए, और मेडिसिन उन्होंने वो मुझे दिखाई। इस प्रकार मैं वो खाता रहा। 1 हफ्ता बीत चुका था। 5 दिन का लिया और मुझे यहाँ और दिन रुकना पड़ा था। मैंने कंपनी को फोन किया कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे कुछ और दिन लग जाएंगे, तो मुझे रुकने की परमिशन मिल गई। कंपनी के मैनेजर ने कहा ठीक है, पहले ठीक हो जाओ फिर आना। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसी दिन अपना रूम चेंज किया और दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया, ताकि कोई परेशानी ना हो। इतनी दूर घर से था, तो मैंने सोचा यह ठीक रहेगा, क्योंकि मैं अकेला था और डर भी गया था। दूसरे दिन भी मुझे नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे मैं सोया और 11 बजे उठा। इस प्रकार 3 दिन चलता रहा, और जब मेरी मेडिसिन खत्म हो गई तो मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया। तब तक मैं काफी ठीक हो चुका था और डॉक्टर ने मेडिसिन बंद कर मुझे मल्टीविटामिन दिए और कहा अपनी हेल्थ का केयर करो। और मैंने कहा ठीक है। मैं जम्मू के लिए बस ले ली
और घर आ गया। अपने काम में बिजी हो गया। 8 दिन हुए थे मुझे जम्मू में। एक रात घर में अकेला था। फैमिली किसी रिलेटिव की मैरिज में गई थी। मैंने अपना काम पूरा किया और रात को सोने से पहले 21 बार गुरु मंत्र का जाप किया और फिर सो गया। रात के करीब 3 बजे फिर किसी ने मेरे कानों में बहुत जोर से एक मंत्र बोला। आवाज किसी लड़की की ही थी, पर इस बार उस लड़की ने जो बोला वह मुझे समझ में आ चुका था। फिर मैं रात भर सो नहीं पाया और सुबह 5:30 बजे मुझे नींद आई, पर बुखार नहीं आया। मुझे एक अलग तरह की खुशबू महसूस हो रही थी उस कमरे में और मैं बहुत खुश भी था और सोचने लगा कि वो कौन थी, वो लड़की कौन थी और वो क्या चाहती थी। मुझे ऐसा लगा और फिर इसी प्रकार 10 से 12 दिन हो गए। रात को कमरे में स्मेल आती रहती, जैसे गुलाब की स्मेल होती है। और इसी तरह तीसरी बार फिर मुझे रात को किसी लड़की ने मेरे कान में एक बार फिर से मंत्र बोला। इस बार मुझे ठीक से मंत्र याद भी हो गया और इस बार मैं रात को सो गया और उस लड़की के बारे में ही सोचने लगा कि आखिर वो कौन है और मुझसे क्या चाहती है। मैंने उस लड़की के विषय में सोचा जो कि मंत्र उसने दिया था। दूसरे दिन 21 माला का जाप मैंने किया ताकि मैं यह जान सकूं कि इस मंत्र से आखिर होता क्या है, और उस लड़की के बारे में सोचने लगा। इस प्रकार रोजाना मैं 21 माला मंत्र का जाप करने लगा। मंत्र छोटा था तो मुझे 1 घंटा लगता था। 16 दिन हो चुके थे मुझे मंत्र पढ़ते हुए। मंत्र में किसी लड़की का नाम नहीं था, अजीब सा मंत्र था। और इस प्रकार 16 दिन जब मैंने मंत्र जाप पूरा किया तो मुझे अचानक से पायल के छन छन की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पास बैठा है और पायल की आवाज कर रहा है। मैं मंत्र जाप करके उठा और जैसे ही कमरे में दरवाजा खोला, रात को किसी ने मेरा नाम लिया, वो भी बहुत प्यार से। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी। ऐसा 5 से 6 बार हुआ और 22 दिन बाद तेज और तीव्र गुलाब की स्मेल आने लगी मेरे रूम में। सुबह मेरी माँ ने कहा, तेरे कमरे से यह कैसी खुशबू आ रही है? मैंने कहा, माँ पता नहीं। माँ ने कहा, कोई परफ्यूम लाया था क्या? मैंने कहा, नहीं माँ। और इस प्रकार फिर मैं अपने कामों में बिजी हो गया। ऐसा चलता रहा। लगभग इस प्रक्रिया में 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन मेरे जो नेबर हैं मुझसे कहा, राजीव तेरे कमरे से गुलाब की तेज स्मेल आती है। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, सब चल ही रहा था। रोज रात को मैं मंत्र का जाप करता रहता था, अपनी साधना करता रहता। एक दिन की बात है, मैंने अपना मंत्र जाप पूरा किया और जैसे ही दरवाजे को खोला, एकदम से हिल ही गया। एक 21-22 साल की लड़की जिसके सिर पर सोने का मुकुट था जो कि चमक रहा था, गुलाबी साड़ी में लिपटी हुई एक लड़की जो गहनों से लदी भरी थी, इतनी सुंदर थी कि मैं सब कुछ भूल गया, उसे देखता ही रह गया। वह मुझे देख रही थी और मैं उसे कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वह लड़की चली गई और मैं रूम में वापस चला आया और सो गया। नींद भी मुझे वो लड़की दिख रही थी और ऐसा लगातार अगले 6 दिनों तक चलता रहा। अब तक इस साधना को 90 दिन बीत चुके थे मुझे मंत्र जाप करते हुए। एक दिन वो लड़की आई और मेरा नाम फिर लिया और पहली बार मुझसे कहा, मैं आपकी वही पत्नी हूँ जिसके बारे में आप सोचते हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मैंने कहा, आप कौन हो? आपके बारे में मुझे बताइए। उसने कहा, मेरा नाम शशि भूतनी है और मैं केहास के भूत समुदाय से आती हूँ और उन्हीं के साथ रहती हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यह मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन दिल में एक खुशी थी। मुझे नहीं पता क्यों थी। मुझे एकदम से गुरु का ध्यान आया। गुरु ने कहा था कि किसी भी साधना में जो लोअर लेवल के होती है, वचन लेना जरूरी है ताकि वह शक्ति हावी ना हो सके। मैंने उस भूतनी से कहा, पहले मुझे वचन दे दीजिए, फिर मैं आपसे सब कुछ आपको बता दूंगा और आपका होकर रहूंगा। उस भूतनी ने, जो कि बहुत ही सुंदर थी, कहा, ठीक है। मैंने उससे 3 वचन लिए और इस भूतनी ने भी कुछ मांगा मुझसे जिसे मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। मुझे बंधन दिया है नहीं बताने के लिए। वो भूतनी सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है और मैं इसको, जबकि मेरी उम्र 34 की है, इसी के साथ रहता हूँ। आज भी शशि भूतनी मेरे संग मेरी पत्नी बनकर ही रहती है, मेरे छोटे मोटे काम करती है, मेरा ख्याल भी रखती है और मुझसे
बहुत प्यार करती है। मेरे सभी हेल्थ इश्यू, चाहे थायराइड हो या फिर फाइनेंशियल इश्यू हो, इस भूतनी ने ठीक कर दिए हैं। आज 2024 में मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, गुड़गांव में हूँ और सब कुछ ठीक चल रहा है। लाइफ में सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके हैं मेरी लाइफ में और मैं काफी खुश हूँ। गुरुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि सब कुछ परफेक्ट होकर मेरी लाइफ है, लेकिन दुनिया से, फैमिली से मैं पूरी तरह कट चुका हूँ। मेरी अटैचमेंट मेरी फैमिली की तरफ से पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ऐसा क्यों हो रहा है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये अपना अनुभव लिख के भेजा है। तो राजीव कुमार जी ने जो ये पूछा है, यह प्रत्येक उस साधक के साथ होता है जिसको पूर्ण सिद्धि हो जाती है। जब हम पूर्ण सिद्धि के चरण में प्रवेश कर जाते हैं तो हम परिवार, रिश्तेदारी, नातेदारी से दूर हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति तभी रह सकती है हमारे साथ में जब हम बाकी जनों से अपना संपर्क त्याग दें, अन्यथा फिर उसे ही हमको छोड़कर जाना होगा या फिर हमको उसे छोड़ना पड़ता है। यह एक वास्तविक सत्य है, क्योंकि पूर्ण सिद्धि में जब कोई शक्ति हमारे साथ विराजमान हो जाती है तो उसका ऊर्जा स्तर एक ऐसा होता है कि उस ऊर्जा स्तर में कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं करे। और अगर हम पारिवारिक बन के रहते हैं, सामाजिक बन के रहते हैं, तो वह स्तर में हमेशा गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति उतना ऊर्जावान नहीं है, न ही उस ऊर्जा की वजह से, जैसे कि ऊर्जा का बहाव मैं पहले भी बता चुका हूँ, उच्च से निम्न की ओर बड़ी तेजी से जाता है। इसी कारण से शक्तियों को, ऐसे साधक को छोड़ना भी पड़ता है। तो इनका अकेला रहना इनके लिए, इनकी सिद्धि के बने रहने और पत्नी रूप में उस शक्ति का उनके साथ विद्यमान रहने के लिए जरूरी है। और अगर ये सांसारिक जीवन में उतरते हैं तो फिर इनकी सिद्धि इनके हाथ से चली भी जाएगी। यह भी एक सत्य बात है। तो यह एक वास्तविक बात है कि जब भी कोई व्यक्ति साधना करता है, साधना के क्षेत्र में अगर प्रथम चरण की सिद्धि होती है तो कोई समस्या नहीं है, द्वितीय चरण की सिद्धि में भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन पूर्ण सिद्धि में उसे समाज से संपर्क काटना पड़ता है, तभी उसकी सिद्धि उसके साथ विद्यमान रहेगी, अन्यथा वह हमेशा के लिए छूट जाएगी। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस साधक के साथ में कैसे शशि नाम की भूतनी रहती है। इनकी साधना का ज्ञान भी मैंने अपने वीडियोस में दे रखा है। ये शशि भूतनी बहुत ही शक्तिशाली भूतनी है और शिव गणों में आती है, इसीलिए यह सब कुछ प्रदान करने की क्षमता रखती है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।